चलिए फ्रेंड्स, तो आज देखते हैं बायोमैकेनिक्स का ये अपना फिजिकल एजुकेशन का कोचिंग टेस्ट पेपर। और इसमें आपको बहुत सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। पहला है, यदि कोई वस्तु 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की गति से गिर रही हो या गिर रहा हो तो ए क्या होगा। तो यहाँ पर आपका ए मीन्स होगा आपका एक्सीलरेशन क्या होगा, तो ये आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि जब धरती में कोई भी वस्तु जैसे गिरती है वो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड में अगर गिरती है तो वो क्या होगा, ए बराबर एक्सीलरेशन उसका 0 हो जाएगा। इसको आप थ्योरी एक बार पढ़ लेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। इसका बायोमैकेनिक्स में है, गुरुत्व ग्रेविटी बढ़ने पर प्रक्षेप प्रोजेक्टाइल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आंसर है कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोजेक्टाइल में रेंज का सूत्र यानी फॉर्मूला क्या है। आंसर है R इक्वल टू U स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन G। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य जूतों की अपेक्षा स्पाइक्स क्यों पहना जाता है। आंसर है फ्रिक्शन के लिए। नेक्स्ट है, स्थितिज ऊर्जा स्टैटिक एनर्जी का सूत्र फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला है mgh। ठीक है, इसका पिछले पार्ट में आप लोगों ने देखा होगा। क्षितिज हॉरिजन में गति करते समय बॉल की दिशा बदलना किस कारण होता है। जो दिशा बदल जाता है वो किस कारण होता है, तो ये आपका मैग्नस इफेक्ट के कारण होता है। फ्रंटल एक्सिस के लंबवत लैंगिट्यूडनल कौन सा प्लेन होता है। तो फ्रंटल में क्या होगा आपका प्लेन, एक बार पढ़ लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आंसर है इसका सजाइटल प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के लंबवत कौन सा एक्सिस होता है। हॉरिजॉन्टल है तो आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस कहते हैं इसको। आप लोग पहले और भी एक क्वेश्चन आ चुका है, कोण का एंगल रिड्यूस कम होना क्या कहलाता है। एंगल रिड्यूस तो ये होता है आपका, ये कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन लेकिन अलग तरह से। आंसर है फ्लेक्शन के वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के केंद्र की ओर मूवमेंट होना क्या कहलाता है। तो शरीर की तरफ आने वाला जो कोण होता है इसको बोलते हैं एडक्शन। नेक्स्ट है, टाइप 3 यानी 3 टाइप लीवर में केंद्र में क्या होता है। तो अगर 3 टाइप अगर है, ठीक है, तो ये केंद्र में क्या होगा। ठीक है, एक्सिस और या वेट या फिर क्या हो सकता है, तो इसमें होता है फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीडियोलैटरल प्लेन किसे कहते हैं। तो ये कहलाता है आपका फ्रंटल प्लेन को ही मीडियोलैटरल प्लेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोर्सीफ्लेक्शन कहाँ पाया जाता है। तो ये एंकल यानी पैर के जो है वहां पर पाया जाता है, फुट में, तो ये एंकल में पाया जाता है। ठीक है, और दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये जो क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं इसके थ्योरीज आप पढ़ लीजिए तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, आपके फिजिकल सिलेबस में ही जरूर मिलेंगे। प्लांटर फ्लेक्शन में मूवमेंट किस दिशा में होता है। तो ये होता है डाउनवर्ड यानी नीचे की ओर। नेक्स्ट है, आर्म फ्लेक्शन में कौन सा लीवर कार्य करेगा। तो इसमें लीवर जो कार्य करता है थर्ड क्लास यानी क्लास 3 लीवर आपका कार्य करता है। मास एवं भार में क्या संबंध है। आंसर है मास इक्वल टू वेट अपॉन जी, ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी को दोगुना करने पर क्या होगा। तो ये हो जाता है आपका काइनेटिक एनर्जी वैल्यू x4 यानी कि 4 गुना स्थिति ऊर्जा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, टॉप स्पिन में बाउंस होने पर बाल की गति क्या होगी। तो बाल की गति इसमें होगी बढ़ जाएगी यानी इंक्रीज हो जाएगी। नेट वगैरह क्वेश्चन में भी इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रिक्शन घर्षण के कितने प्रकार हैं। 20 क्वेश्चन है, किस स्पिन में बाल समय से पहले गिरता है। तो ये आपका इनर स्पिन जो करते हैं ना उसको हम बोलते हैं टॉप स्पिन। ठीक है, तो ये टॉप स्पिन में आपका बाल पहले गिरता है और नीचे की ओर दबता है। फ्रिक्शन घर्षण में के कितने प्रकार हैं। तो ये प्रकार हैं आपके 2 प्रकार। पिछले पार्ट में हमने 21 क्वेश्चन तक कंप्लीट किए थे, तो यहाँ पर फिर से देखते हैं 21वां से। फ्रिक्शन जो है घर्षण के कितने प्रकार है। तो ये 2 प्रकार होते हैं। अभिकेंद्र बल सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है। तो आंसर है इसका CF इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। नेक्स्ट है, पानी में
तैरना किस नियम का प्रदर्शन करता है? तो ये करता है आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी लॉ 3, न्यूटन के थर्ड लॉ। भाला फेंक जेवलिन थ्रो में एंगल का मान कितना होगा? तो इसमें आपका होता है 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां तीनों एक्सिस प्लेन मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? ये कहलाता है कॉर्डिनल पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु का साइज बढ़ने पर ग्रेविटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये है आपका नो चेंज, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु का अपने ही एक्सिस में घूमना क्या कहलाता है? तो 27 का आंसर है घूर्णन। ठीक है, वो घूर्णन करेगा। प्रोजेक्टाइल में यदि ऊंचाई सर्वाधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल में यदि ऊंचाई सर्वाधिक हो तो रेंज क्या होगा? आंसर है 0 हो जाएगा। किसी वस्तु को धकेलते समय COG सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दिशा क्या होगी? आंसर है ऑब्जेक्ट यानी कि सेंटर वस्तु की ओर। फोर्स की गणना कैलकुलेशन किससे की जाती है? तो ये किया जाता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमेगा W किस मान को बताता है? तो ये बताता है आपका एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट है, फेंकी गई 90 डिग्री पर बाल का अधिकतम ऊंचाई पर त्वरण क्या होगा? तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 32 का आंसर है 0। किस कारण से ऊंची कूद से गद्दे में गिरने पर चोट नहीं लगती? 33 का आंसर है तो कांटेक्ट टाइम इंक्रीज, बढ़ जाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस थ्रो में 45 डिग्री के कोण में से कम कोण में क्यों फेंका जाता है? तो आंसर है इसका एयर रेजिस्टेंस के कारण। कैच लेते समय हाथ को अपनी ओर खींचना क्या काम करता है? तो ये करता है फोर्स को कम करता है। फोर्स किसी केंद्र के चारों ओर घूमने पर कौन सा बल फोर्स उत्पन्न होता है? तो ये होता है सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आइस स्केटिंग में फ्रिक्शन का बढ़ना कौन सा फ्रिक्शन होगा? तो ये होगा आपका निगेटिव फ्रिक्शन। निगेटिव फ्रिक्शन। हथेली का नीचे की ओर ले जाना क्या कहलाता है? तो 38 का आंसर होगा प्रोनेशन। ठीक है, प्रोनेशन कहलाता है। नेक्स्ट है, कंधों यानी शोल्डर का ऊपर की ओर उठना क्या कहलाता है? तो ऐसे दोनों शोल्डर को ऊपर की ओर ऐसे लेके जाना जो है एलिवेशन कहलाता है। नेक्स्ट है, गति मूवमेंट जिसमें फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, अबडक्शन शामिल हो क्या कहलाता है या क्या कहलाएगा? तो ये कहलाता है आपका सर्कमडक्शन। सबके मेल को सर्कमडक्शन कहते हैं। चलिए, तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जितने भी मेरे कोचिंग के नोट्स हैं उसे आप लोगों तक मैं शेयर कर रहा हूं, तो देखिए और इसके थ्योरीज जो है आप लोग देख लीजिए। अगर नहीं है तो कमेंट करके बताएं, मैं आने वाले समय में थ्योरीज भी इसके डाल दूंगा। थ्योरी बोर लगता है करके मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर डाल रहा हूं।